सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीना सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, नून लीग ने भी हुकूमत और नैब पर तनकीद की है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो अंदर हों या बाहर APC के फैसलों पर अमल दरामद होगा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमत डरी हुई है, सिर्फ ज़बानबंदी के लिए अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि नैब गर्दी से मुल्की इंतजामी ढांचा मफलूज हो चुका है। ये जबर और अंधा इंतकाम जो कि जिसकी प्यास नैब ने यकीनन APC जो है उसके फैसले यकीनन इमरान खान हुकूमत की बदतरीन नाकामियों और अवाम दुश्मनी जो है ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम अपोजिशन पार्टियों को हिंदुस्तान नवाज शरीफ के खिताब से खुश नहीं हो रहा। हिंदुस्तान खुश हो रहा है कि इमरान अहमद नियाजी ने 2 साल में पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है। आज शहबाज शरीफ साहब की पेशी है, आज एहसन इकबाल साहब की पेशी है, आज मेरी पेशी है और हमें पूरा यकीन है कि APC के इनेकाद के बाद सारी अपोजिशन ही या नैब के दफ्तरों के चक्कर लगा रही होगी या अदालतों में खड़ी होगी। उधर वफाकी काबीना ने 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। मिर्गी, काला मोतिया, गायनी और कैंसर की चंद सस्ती तरीन अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा होगा। 4 इकसाम के वैक्सीन और इमरजेंसी इस्तेमाल के अद्वियात की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी ड्रैप और वजारत सेहत ने भेजी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। वफाकी काबीना ने 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। यहाँ वक्त कल 6ठी से 8वीं की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कल से दूसरे मरहले में स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। सिंध हुकूमत का कहना है कि तालीमी इदारे साबिक शेड्यूल के मुताबिक 28 सितंबर को खोले जाएंगे। तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का सिलसिला जारी है। 15 सितंबर को 9वीं से यूनिवर्सिटी लेवल तक की क्लासेस का आगाज किया गया। अब कल से 6ठी से 8वीं जमात के बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे। दूसरे मरहले में स्कूल खोलने का फैसला वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें तलबा के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। कोरोना के हवाले से दीगर SOPs पर भी सख्ती से अमल करना होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तालीमी इदारे बतदरीज खोले जा रहे हैं। एक हफ्ते की सूरत हाल देख कर दूसरे मरहले में तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया। सिर्फ वही स्कूल बंद किए जा रहे हैं जहां कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। हमने एक रिव्यू मीटिंग की, हमने बगौर जायजा लिया हेल्थ सिचुएशन का। सारी चीज़ों का जायजा लेने के बाद ये फैसला हुआ कल से क्लासेस 6, 7, 8 जो है वो भी स्कूल में आएंगी। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज का कहना है कि जिस स्कूल में एक भी कोरोना केस निकला उसे बंद कर दिया जाएगा। मेरे से ये हमेशा पूछा जाता है कि जी कितने केस निकलेंगे तो स्कूल बंद करेंगे। अगर एक केस भी निकलेगा स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। उस स्कूल में रैंडम टेस्टिंग होगी, टीचर्स की भी स्टूडेंट्स की भी। जब तक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं आएंगे उस स्कूल को नहीं खोला जाएगा। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई ने भी कल से सूबे में 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लासेस शुरू करने की तस्दीक करते हुए कहा कि SOPs की खिलाफवर्जी पर एक्शन होगा। कल से इंशाल्लाह हम 6th, 7th और 8th ग्रेड की क्लासेस पूरे सूबे में क्रॉस KP प्राइवेट और पब्लिक दोनों शुरू करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी जानिब सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं, हमें तलबा की सेहत बहुत अजीज है, कोरोना फैल रहा है। दूसरे मरहले में स्कूल पुराने शेड्यूल के मुताबिक 28 सितंबर को ही खुलेंगे। अल्लाह ना करे अब दोबारा स्कूल बंद करना पड़े। कराची के इलाके क्लिफ्टन में लड़की से मुबैना ज्यादती के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की अब तक की तफ्तीश पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से, जो कि इस वक्त क्लिफ्टन में मौजूद हैं। समर अब्बास से बताइएगा, तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, क्या बताना है पुलिस का? हाँ जी बिल्कुल, देखें बोर्ड बेसिन के इलाके से गुज़िश्ता रोज़ एक 20 से 22 साल लड़की का अगवा हुआ है। पुलिस के मुताबिक लड़की ने जो इब्तदाई बयान दिया है उसमें उसका कहना है कि वो मारूफ मॉल है जो कि CBO पे वाक़या है, यहाँ से निकली है काम ख़त्म करके और उसको इस रोड के जो है किसी भी जगह से अगवा किया गया और
दो अफराद थे गाड़ी में जो उसे लेके गए हैं फ्लैट में, उसके साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है और सुबह उसको इसी रोड पे छोड़ के चले गए हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मज़ीद पहलुओं पे तफ्तीश कर रही है, जबकि लड़की को मेडिकल के लिए जिन्ना अस्पताल रवाना कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के अहदेदारों का कहना है कि पीएमडीसी और पीएमसी के खेल में निजी तिबी इदारों को नुकसान पहुंच रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज निजी मेडिकल कॉलेजेस से सालाना 1.5 से 2 अरब रुपए वसूल करती है, लेकिन रिसर्च का काम कहीं नज़र नहीं आता। इसी बारे में बसाम सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशंस के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था कि निजी मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस को बहुत से मसाइल का सामना है। 160 में से 110 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से पूछना चाहते हैं कि क्या आपका कोई कॉलेज है? UHS वाले सिर्फ इम्तिहानात लेते हैं और वो भी पेपर्स आउट हो जाते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं करेंगे तो हार्वर्ड और MIT और स्टैनफोर्ड कैसे बनेंगे? जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर की हैं। आगा खान प्राइवेट सेक्टर की है, लम्स प्राइवेट सेक्टर की है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है इसको आपको उसी नज़र से देखना पड़ेगा जिस तरह पब्लिक सेक्टर को देखते हैं। अफसोस कि जो सरकारी लोग बैठे होते हैं वो हमारी गाड़ी देख के, कपड़े देख के परेशान हो जाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। और भाई रिस्क हलाल कमाना तो अहम इबादत है। सदर पामी का कहना था कि हुकूमती इदारे हमें चेक करते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हर रोज नया परफॉर्मा आ जाता है। कभी PMDC और कभी PMC वाले आ जाते हैं। हमें तो FIA नया पता नहीं दुनिया की कितनी एजेंसियां रोज आके चेक करती हैं, और जो PMDC UHS जो बंदा भी एफिलिएट करता है वो 10-10 दफा तो चेक कर रहा होता है। हम तो कहते हैं ये चेकिंग का तमाशा बंद करें। जिन लोगों को आपने चेक कर लिया है और जिनको PMC और PMDC ने दोनों ने ओके कर दिया और 3 साल तक उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए तो काम करने दें। सदर पामी ने कहा कि हम हर अदारे के साथ काम करना चाहते हैं। इन्होंने जमहूरी रवैया इख्तियार न करने पर दाखिलों से इनकार और अदारों को ताला लगाकर सड़कों पर आने की धमकी दे दी। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया। तालिब इल्म अब्दुल रहमान खान ने 1081 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। इस वक्त हमारे रिपोर्टर जुनेद रियाज तालिब इल्म अब्दुल रहमान के घर पर मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा। जी, लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया है और नताइज के जो तनासब रहा है वो 99.43% जो है इस साल कामयाबी का तनासब रहा। और ये नताइज जो हैं वो फर्स्ट ईयर की बुनियाद के ऊपर जो है नताइज का ऐलान किया गया है। इस वक्त हम किप्स कॉलेज के तालिब इल्म जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है अब्दुल रहमान खान, हम उनके घर पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। मुझे उम्मीद थी लेकिन मेरे वालिदैन को नहीं थी उम्मीद। मेरे फादर मुझे कहते थे रिज़ल्ट आने से 1 हफ़्ता पहले रिज़ल्ट आ जाए अब्दुल रहमान तेरा, फिर देखते हैं तुझे सारी फर्स्ट ईयर रिपीट करानी है, कुछ सब्जेक्ट्स रिपीट कराने हैं। जी, सबसे पहला रोल तो टीचर्स का है। टीचर्स 100% रोल टीचर्स का। उसके बाद स्टूडेंट की अपनी एफर्ट है। स्टूडेंट की आपको हौसला अफजाई करनी चाहिए। आप तो उन्हें इक्वल कर रहे हैं सबके। मुसलसल जो है वो मेहनत से ही जो है वो कामयाबी हासिल होती है और यही अब्दुल रहमान का पैगाम है बाकी स्टूडेंट्स को भी कि वो भी मेहनत करें और मुल्क की खिदमत के लिए जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए और इस बुलेटिन से इतना ही।